बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। एक्स-रेज़ लाशुआएँ, ऐसी शुआएँ जिनका मखसूस ताद्दुद और जिनकी मखसूस तूल मौज होती है। और कैथोड मनफी बरक़ीरा या मनफीरा, सेल का, किसी इलेक्ट्रॉनी आले का, बैटरी का वो सिरा जहाँ मनफी चार्ज जो है वो जमा होते हैं। फिलामेंट स्प्रिंग, एक्सेलरेशन इसरा, तेज़ी, किसी चीज़ का जल्दी होना। एनोड मुस्बत बरक़ीरा या मुस्बीरा, या किसी आले का, सेल का, बैटरी का वो सिरा जहाँ मुस्बत चार्ज जमा होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क़वाई फ़र्क, फ़र्क़ क़ुव्वा, क़ुव्वा कहते हैं मख्फ़ी क़ुव्वत को। बैटरी के अंदर, सेल के अंदर वो मख्फ़ी क़ुव्वत जिससे कोई इलेक्ट्रॉनों को धक्का मिलता है, तार में मौजूद या सर्किट में मौजूद चार्जों को धक्का मिलता है। ऐसे फ़र्क को क़वाई फ़र्क, फ़र्क़ क़ुव्वा अंग्रेज़ी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे क़वाए इंसानी मुज़मिल हो गए, कमज़ोर हो गए। इंसान की जो पोशीदा क़ुव्वतें हैं उसको हरकत में लाने के लिए जो क़ुव्वतें ज़रूरी हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो इसी तरह बैटरी में वो ताकत जिससे चार्जों को हरकत में लाया जा सकता है। टारगेट हदफ, इनर मोस्ट शेल इंतहाई अंदरूनी मदार। तफ़हीमुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात का फ़हम। पहली कुलियन टकराव, तसादुम। दूसरी हैवी एलिमेंट्स, भारी अनासर जिनका एटमी नंबर या जिनमें प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा होती है वो भारी अनासर कहलाते हैं। 82 से अमूमन ज़्यादा होती है वो भारी अनासर कहलाते हैं। वैकेंसी खाली जगह। अक्कोपाई कब्ज़ा जमाना, किसी जगह पर जाकर बैठ जाना। ट्रांजिशन आर्जी पड़ाव, आर्जी तौर पर इलेक्ट्रॉनों का किसी जगह पे, किसी मदार में रुक जाना। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज़ तख़सीसी लाशुआएँ, मखसूस लाशुआएँ। डिस्क्रीट लाइन्स मुनफरद धारियाँ, मुनफरद लाइनें, मुनफरद खतूत। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मुसलसल तैफ, मुसलसल धारियाँ, रंगों की पट्टी जिसके रंग जो है वो मुसलसल, एक रंग ख़त्म होता है तो वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो वहीं से तीसरा शुरू हो जाता है, दरमियान में वक्फा नहीं होता। तो ऐसे तैफ को, ऐसी रंगों की पट्टी को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अंग्रेज़ी में और उर्दू में मुसलसल तैफ या मुसलसल धारियाँ, मुसलसल पट्टियाँ हम कह सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एक्स-रेज़, लाशुआओं की पैदाइश। एक्स-रेज़ के लफ्ज़ से तो लोग आशना हैं, ये मारूफ लफ्ज़ है, हर एक को पता है कि एक्स-रे क्या होता है। लेकिन लाशुआओं के लफ्ज़ से जो है बहुत कम लोग आशना है। इसकी वजह यह है कि हमने बहुत कम कोशिश की है कि हम अंग्रेज़ी इस्तिलाहात को अपनी इस्तिलाहात के अंदर बदलने की कोशिश करें, जबकि हर तरक्की याफ्ता मुल्क ने सबसे पहले यही काम किया है। तमाम तर साइंस के, आर्ट्स के तमाम निसाबात को अपनी ज़बानों में मुंतकिल किया है। उसकी वजह यह है कि समझ सिर्फ अपनी ज़बान के ज़रिए से ही आ सकती है, इसलिए उन्होंने ज़रिया तालीम अपनी ज़बानों को बनाया। और ये भी तहकीक की, तख्लीक की, इख्तरा की एक किस्म है, बल्कि मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस्म यही है कि इसके ज़रिए से खुद इन्हिसारी पैदा होती है। अपनी ज़बानों में लिखी हुई किताबें, अपने लोगों की लिखी हुई किताबें, यही खुद इन्हिसारी का ज़रिया है। और जब इनको नाफिजुल अमल कर दिया जाता है तो कुछ जो गैर मारूफ, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम अल्फाज हैं उर्दू के, साइंस के, जो पढ़ते हुए गैर मारूफ होते हैं, मगर ज़्यादातर मारूफ हैं और उनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अदब के अंदर, शायरी के अंदर, मज़हब के अंदर, सकाफ़त के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ऐसे अल्फाज के ज़रिए फिर बात समझना ज़्यादा आसान हो जाती है। तो लाशुआओं की पैदाइश मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा गौर करें। दिस फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स-रेज़, ये तस्वीर एक्स-रे पैदा करने की इंतज़ाम कारी को ज़ाहिर करती है। एक्स-रे के लिए, एक्स-रेज़ लाशुआओं की पैदाइश के लिए जिस इंतज़ाम की ज़रूरत है उस इंतज़ाम को ये तस्वीर ज़ाहिर करती है। इट कंसिस्ट ऑफ अ हाई वैक्यूम ट्यूब, ये बहुत ज़्यादा खला पैदा की गई ट्यूब पर मुश्तमिल है जो नीचे तस्वीर में नज़र आ रही है। कॉल्ड एक्सरे ट्यूब,
जिसे लाशुआओं की ट्यूब या एक्सरे ट्यूब कहा जाता है। When the cathode is heated by the filament F, जब कैथोड को मनफी बरकीरे को मनफीरे को, अब देखेंगे अल्फाज मनफी बरकीरा मनफीरा ये अपने मानी खुद देते हैं, और ऐसे अल्फाज जो अपने मानी खुद देते हैं उनको जहन नशी करने के लिए रट्टा नहीं लगाना पड़ता। तो when the cathode is heated, जब कैथोड को मनफी बरकीरे को मनफीरे को गर्म किया जाता है, किसके जरिए से? बाई फिलामेंट एफ फिलामेंट के जरिए। फिलामेंट वही फिलामेंट है जो बल्ब के अंदर होता है, उसी तरह का स्प्रिंग नुमा। तो पहले फिलामेंट गर्म होता है और उसके बाद फिर मनफी बरकीरे को गर्म करता है। फिर क्या होता है? इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सेलरेटेड, फिर ये शुआएं खारिज करता है। ये जो मनफी बरकीरा कैथोड है फिर शुआएं नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। ये देखें खारिज होते हुए दिखाए भी गए हैं, जो नुक्तादार लाइनों से जाहिर किए गए हैं। तो इट इमिट्स इलेक्ट्रॉन विच आर एक्सेलरेटेड, ये इलेक्ट्रॉन खारिज करता है जो कि फिर तेज रफ्तारी से चलते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब जूद रफ्तारी, तेज रफ्तारी, तेजी से हरकत करने के मानों में आता है। इसरा सूरत रफ्तारी के साथ चलना, सरीउल हरकत होना। तो ये तेज रफ्तारी के साथ फिर किस तरफ चल रहे हैं? नजर आ रहे हैं आपको, ये टंगस्टन डिस्क की तरफ। देखें ऊपर लिखा है टंगस्टन धात है, डिस्क ये टंगस्टन की एक प्लेट है। टंगस्टन ऐसी धात है जो जिसका नुक्ता पिघलाव बहुत ज्यादा होता है, इसके ऊपर पड़ते हैं और यहाँ से फिर एक्सरेज या लाशुआएं निकलती हुई दिखाई गई हैं जो सुर्ख रंग से जाहिर की गई हैं। और दाएं तरफ तस्वीर के लिखा हुआ है कूलिंग ऑयल, ठंडा करने वाला तेल। भला यहाँ ठंडा करने वाले तेल का क्या काम है? ठंडा करने वाला तेल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें खला पैदा करना मकसूद है। ट्यूब को ठंडा किया जाता है ताकि उसके अंदर हवा के मालिक्यूल, गैसों के मालिक्यूल जो बचे खुचे हैं वो ठंडे होकर नीचे बैठ जाएं और खला का दर्जा बढ़ जाए। और ऊपर सबसे ऊपर लिखा है हाई वोल्टेज है और बाएं तरफ लिखा हुआ है लो वोल्टेज, और सबसे नीचे एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब यानी खला पैदा की गई ग्लास की शीशे की ट्यूब। टूवर्ड्स द एनोड टी, एनोड मुस्बत बरकीरा टी की तरफ। मुस्बत बरकीरे को टी से जाहिर किया गया है, तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं। ये फिक्रा पिछले फिक्रे के साथ मुंसलिक है। कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मनफी बरकीरे से निकलते हैं और तेज रफ्तारी के साथ मुस्बत बरकीरे की तरफ आते हैं। टूवर्ड्स एनोड टी, मुस्बत बरकीरे की तरफ तेज रफ्तारी के साथ आते हैं। इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड T, अगर V पोटेंशियल का फर्क है C और T के दरमियान, यानी मनफी बरकीरे कैथोड और मुस्बत बरकीरे एनोड के दरमियान, दोनों के दरमियान पोटेंशियल का फर्क जो है वो V है। द काइनेटिक एनर्जी KE, जो हर की तवानाई KE है, विद विच द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द टारगेट, जिससे इलेक्ट्रॉन हदफ से टकराएगा। हदफ आप देख रहे हैं कि कैथोड से या मनफी बरकीरे से इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने हदफ के साथ जाकर टकराता है, तो वहां से फिर लाशुआएं निकलेंगी। गिवन बाई, वो जिस तवानाई के साथ टकराता है, जिस हर की तवानाई के साथ टकराता है वो नीचे दी गई है। KE बराबर VE। VE क्या है? ये मख्फी तवानाई है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये बैटरी के अंदर होती है मख्फी तवानाई। और ये इस तवानाई के जरिए से जो कैथोड से मनफी बरकीरे से इलेक्ट्रॉन निकल कर फिर हदफ के साथ जाकर टकराता है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की तवानाई है वो हर की तवानाई है। तो इसका मतलब यह है कि मख्फी तवानाई या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में या हर की तवानाई में बदलती है। तो इसे मुसावात नंबर 1 से हमने जाहिर किया। सपोज दैट दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी VE, ये तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन जिनमें तवानाई VE है, स्ट्राइक ए टारगेट मेड ऑफ कैडमियम और एनी अदर हैवी एलिमेंट, ये जो हदफ है या कैडमियम का बना हुआ है या किसी और भारी उनसर का बना हुआ है, या ऊपर जो लिखा हुआ है टंगस्टन का बना हुआ है। तो सपोज दैट दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनर्जी VE तवानाई के तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक ए टारगेट, जो हदफ के साथ टकराते हैं, मेड ऑफ कैडमियम और एनी अदर हैवी एलिमेंट, कैडमियम या कोई और भारी उनसर के साथ ये टकराते हैं।
इट इज़ पॉसिबल दैट इन कोलिजन्स, तसादम में ये बात मुमकिन है, टकराव में ये बात मुमकिन है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर मोस्ट शेल्स, जो करीबी मदारों में, नज़दीकी मदारों में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ क्या हो, सच एज के आर एल, जैसा कि के में है या एल में है, यानी जो न्यूक्लियस के करीबी मदार हैं वो के है या एल हैं, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं विल बी नॉक्ड आउट, वो निकाल बाहर हों, वो बाहर निकल जाएं, नॉकआउट बाहर निकाल देना। तो ऐसा होता है कि जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हदफ के साथ टकराते हैं और वो हदफ जिस मादे का बना हुआ है उसके जो एटम है, एटमों में इलेक्ट्रॉन हैं और वो इलेक्ट्रॉन अगर के आर या एल शेल के अंदर मौजूद हैं, के मदार या एल मदार में मौजूद हैं, उनके साथ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और टकराकर उनको बाहर निकाल देते हैं। तो वहां से फिर आगाज होता है लाशुआएं पैदा होने का, एक्सरेज पैदा होने का। आगे हम तफसील जरा पढ़ेंगे। सपोज दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, फर्ज करें कि के मदार में जो एक इलेक्ट्रॉन है इज रिमूव्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ वैकेंसी, वो निकल जाता है, खारिज हो जाता है और एक आसामी खाली करके एक उसकी जगह पे एक खाली जगह पैदा हो जाती है, आर होल, होल का भी हम खाली जगह ही तर्जुमा करेंगे, इन दैट शेल, उस मदार के अंदर। फर्ज करें कि जो के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था उसके साथ बाहर से आने वाला, कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन टकराता है, उसे निकाल बाहर करता है और उसकी जगह पे एक खाली जगह पैदा हो जाती है, खाली आसामी पैदा हो जाती है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल, जो एल शेल में इलेक्ट्रॉन था वो बड़ा चालाक है, उसने नजर रखी हुई है कि नीचे से कोई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़े और वो उसकी जगह पर जाकर जल्दी से कब्जा करे। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एल शेल, एल मदार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जंप्स टू ऑक्यूपाई द होल, वो उस खाली जगह पर कब्जा करने के लिए छलांग लगाएगा इन द के शेल के अंदर, के मदार के अंदर। एल मदार में जो इलेक्ट्रॉन ताड़ में बैठा हुआ था वो उस खाली जगह पर कब्जा करने के लिए फौरन छलांग लगाएगा। बाय जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, ज्यादा तवानाई वाले मदार से कम तवानाई वाले मदार की तरफ छलांग लगाते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट अ फोटॉन ऑफ एनर्जी एच एफ के अल्फा, एच एफ के अल्फा तवानाई का फोटान खारिज करेगा। फोटान आपको पता है तवानाई के पैकेट होते हैं, तो इतनी तवानाई का फोटान खारिज करेगा। आपको पता है एल शेल में तवानाई ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के पास और के शेल में कम होती है, तो जो उसके पास ज्यादा तवानाई थी वो खारिज करेगा और खुद उस खाली जगह जो के शेल में बनी थी उसकी जगह पर बैठ जाएगा। कॉल्ड के अल्फा एक्सरेज, और यहां से जो लाशुआएं खारिज होंगी तो के अल्फा लाशुआएं, के अल्फा एक्सरेज कहलाएंगे। गिवन के इसलिए साथ लगा है क्योंकि के शेल से, के मदार से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो गिवन बाई, और ये तवानाई, जिस तवानाई का फोटान निकलेगा वो तवानाई मुसावत नंबर 2 से जाहिर की गई है, एच एफ के अल्फा बराबर है ई के मनफी ई एल। ई एल मदार से जो छलांग लगाता है वो के मदार की तरफ आता है, जो दोनों मदारों की तवानाइयों का फर्क है वो ई के मनफी ई एल से जाहिर किया गया है। सामने तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें ऊपर एल मदार है और नीचे के मदार है, और एल मदार से इलेक्ट्रॉन जो पीले रंग का दिखाया गया है वो छलांग लगाते हुए दिखाया गया है के मदार की तरफ, और वहां पे जो खाली जगह थी जहां से इलेक्ट्रॉन निकला था वो सुर्ख रंग से दिखाई गई, सुर्ख रंग के सुराख से दिखाई गई है, और इलेक्ट्रॉन उसकी जगह पर कब्जा करता हुआ तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। It is also possible that the electron from the M shell may jump to occupy the hole in the K shell. ये भी मुमकिन है कि M मदार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो छलांग लगाकर आए और K मदार की खाली जगह को पुर कर दे। जो करीबी मदार है वो तो L है और M दूर का मदार है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो करीब तार लगाए बैठा है
वो महरूम रह जाता है और दूर से आकर कोई आदमी उस जगह पर कब्जा कर लेता है। तो ऐसा ही इस सूरत हाल में होगा। आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं कि एम मदार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर खाली जगह को देखकर के मदार की वो छलांग लगाकर आएगा और उस पर कब्जा कर लेगा। द फोटान एमिटेड आर के बीटा एक्सरेज, और इस तरह से जो फोटान खारिज होंगे उनको के बीटा एक्सरेज कहते हैं। जो एल मदार से इलेक्ट्रॉन आया था और के मदार की खाली जगह उसने पुर की थी, वहां से जो एक्सरेज निकली थी, ये लाशवाएं निकली थी, उनका नाम के अल्फा एक्सरेज था। और यहां से एम शेल से जो एम मदार से जो इलेक्ट्रॉन आएगा और के मदार की खाली जगह को पुर करेगा और उसके नतीजे में जो शुआएं निकलेंगी वो के बीटा एक्सरेज कहलाएंगी। और उनकी तवानाई नीचे जो मुसावात नंबर 3 है उसमें दी गई है। एच एफ के बीटा बराबर है ई के मनफी ई एम। इसे मुसावात नंबर 3 से जाहिर किया। ये वो तवानाई है जो एम मदार से इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर के मदार की तरफ आता है और आते हुए फिर खारिज करता है। एम और के मदारों की तवानाइयों का जो फर्क है वो मुसावात नंबर 3 में दिखाया गया है। दीज फोटान्स आर कॉल्ड के एक्सरेज। ये फोटान के एक्सरेज कहलाते हैं, के लाशवाएं कहलाते हैं। यानी किसी भी मदार से इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर जब के मदार में आता है तो जो शुआएं खारिज होती हैं, जो एक्सरेज खारिज होती हैं, उन्हें के एक्सरेज कहा जाता है। द फोटान्स एमिटेड इन सच ट्रांजिशंस, इस तरह की तब्दीलियों के दौरान जो फोटान खारिज होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है आर्जी तब्दीली, आर्जी पड़ाव। द फोटान्स एमिटेड इन सच ट्रांजिशंस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आर्जी तौर पर किसी जगह पे रुक जाते हैं, किसी जगह से छलांग लगाकर दूसरी जगह चले जाते हैं, वहां कुछ देर आर्जी पड़ाव रखते हैं। तो ऐसी तब्दीलियों को ट्रांजिशन हम अंग्रेजी में कहते हैं, आर्जी पड़ाव या आर्जी तब्दीली। द फोटान्स एमिटेड इन सच ट्रांजिशंस, इस तरह की आर्जी तब्दीलियों के दौरान जो फोटान खारिज होते हैं, दैट इज इनर शेल ट्रांजिशंस, इनको हम अंदरूनी शेल की तब्दीलियां कहते हैं। अंदरूनी शेल में तवानाइयों की तब्दीलियां, अंदरूनी शेल में इलेक्ट्रॉनों का आर्जी पड़ाव, तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है इनर शेल ट्रांजिशंस आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। इस तरह के अंदरूनी शेल के अंदर बैरूनी शेल से, अंदरूनी मदार के अंदर बैरूनी मदारों से इलेक्ट्रॉनों का आर्जी तौर पर मुंतकिल होना या छलांग लगाकर आने से जो तवानाई खारिज होती है, जो शुआएं खारिज होती हैं, उन्हें मखसूस एक्सरेज कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मखसूस खसूसियात के हम मखसूस एक्सरेज कहा जाता है। बिकॉज देयर एनर्जी डिपेंड अपॉन द टारगेट मटेरियल, क्योंकि उनकी तवानाई हदफ पर मौजूद जो मादा है उस पर मुनहसर होती है। हदफ पर मौजूद क्या मादा, कि जिस मादे से हम एक्सरेज को निकालना चाहते हैं, जिस मादे के ऊपर हम कुछ शुआओं को डालते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ ज़रात को डालते हैं और उसके नतीजे में उस मादे से फिर एक्सरेज निकलती हैं, उस मादे पर इन्हिसार होता है इन मखसूस लाशवाओं का, मखसूस किस्म की एक्सरेज का। द होल्स क्रिएटेड इन द एल एंड एम शेल्स, एल और एम मदारों में जो खाली जगह पैदा होंगी, क्यों पैदा होंगी, क्योंकि एल और एम मदारों से ही इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर के मदार के अंदर आए हैं। तो जहां से छलांग लगाएंगे वहां पर खाली जगह पैदा हो जाएगी। तो उन खाली जगहों को कैसे पुर करेंगे, आर ऑक्युपाइड बाय ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको आर्जी तौर पर वो इलेक्ट्रॉन पुर कर देंगे, कौन से, फ्रॉम हायर स्टेट्स, जो ज्यादा तवानाई वाली हालत से आएंगे, ज्यादा तवानाई वाली यानी बाहर वाले मदारों से इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर एम और एल शेल में जो खाली जगह पैदा होंगी उनको वो भर देंगे, क्रिएटिंग मोर एक्सरेज। इस तरह से फिर मजीद एक्सरेज पैदा होंगी, मजीद तो पैदा होंगी। द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अपीयर एज डिस्क्रीट लाइन्स ऑन द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मुसलसल तैफ, तैफ का लफ्ज इस्तेमाल होता है रंगों की पट्टी के लिए। तो नाम भी हम रखते हैं तैफुल्लाह, मतलब अल्लाह के रंग, मोहम्मद तैफ भी है, नाम सुना गया है। तो द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, मखसूस एक्सरेज जो हैं, अपीयर एज डिस्क्रीट लाइन्स,
वो मखसूस लाइनों के ज़रिए से जाहिर किया गया है। आप सामने तस्वीर के अंदर देखें जो ग्राफ बना है, ये जो मुसलसल टैफ मुसलसल ग्राफ है, इसके ऊपर ये दो पीक्स बनी हैं, दो इंतहाई कीमतें बनी हैं, ये जाहिर करेंगी मखसूस किस्म के एक्सरेज को। अब ग्राफ के अंदर ज़रा देखें, नीचे लिखा हुआ है वेवलेंथ, तूल मौज है, ये दाएं तरफ बढ़ रही है, और ऊपर लिखा हुआ है इंटेंसिटी यानी शिद्दत है एक्सरेज की, ये ऊपर की तरफ जाहिर की गई है। तो इन जहां पर जो तूल मौज है, जहां ये दोनों इंतहाई कीमतें बनी हैं, जहां ऐसी तूल मौज है कि जिस पर एक्सरेज की शिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ये मौजें जो है वो ग्राफ जिसको दिखाता है, ये करेक्टरिस्टिक एक्सरेज मखसूस किस्म की जो लाशुआओं को जाहिर करती हैं। एज डिस्क्रीट लाइन्स, ये मखसूस लाइनें हैं ऑन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, मुसलसल टैफ के अंदर। अब ये मुसलसल टैफ ही है, इसको ये एक तसलसल के साथ जो है वो ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ के ऊपर जो अपनी अलग से शनाख्त करने वाली जो लाइनें बन गई हैं, ये जाहिर करेंगी करेक्टरिस्टिक एक्सरेज को, मखसूस किस्म की लाशों को, जैसा कि ये तस्वीर में दिखाया गया है।